माता सीता ने लंका से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी। फिर भी कुछ समय बाद अयोध्या के कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। एक दिन नगर में एक धोबी ने अपनी पत्नी के साथ विवाद करते हुए यह कहा कि वह अपनी पत्नी को ऐसे स्वीकार नहीं करेगा जैसे राम ने सीता को स्वीकार किया। जब यह बात श्रीराम तक पहुंची, श्रीराम जानते थे कि सीता पूर्णतः पवित्र है, फिर भी राजधर्म के कारण उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उस समय माता सीता गर्भवती थी। श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता को ऋषियों के आश्रम के समीप वन में छोड़ आए ताकि उनकी देखभाल साधु संतों के बीच हो सके। लक्ष्मण माता सीता को वन में लेकर गए और उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ आए। जब सीता को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें अयोध्या वापस नहीं ले जाया जाएगा तो वे अत्यंत दुखी हुई, परंतु उन्होंने धैर्य रखा। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया और उनका आदरपूर्वक पालन किया। उसी आश्रम में कुछ समय बाद माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इन दोनों बालकों के नाम महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश रखे। महर्षि वाल्मीकि ने ही उनका पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने दोनों बालकों को वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, युद्ध कला और धर्म का ज्ञान सिखाया। लव और कुशल अत्यंत बुद्धिमान, वीर और धर्मप्रिय बने। इसी समय महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन की कथा को एक महाकाव्य के रूप में लिखा, जिसे रामायण कहा गया। लव और कुश ने उसी रामायण को कंठस्थ किया और मधुर स्वर में उसका गायन करना सीखा। कुछ वर्षों बाद अयोध्या में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता था। जहां जहां वो घोड़ा जाता वहां के राजा को या तो श्रीराम की अधीनता स्वीकार करनी होती या युद्ध करना पड़ता। यह घोड़ा वन में उस स्थान पर भी पहुंचा जहां लव और कुश रहते थे। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह उनके पिता का घोड़ा है। अयोध्या की सेना घोड़े को छुड़ाने आई, परंतु दोनों बालकों ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया और अनेक योद्धाओं को पराजित कर दिया। अंत में जब स्वयं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनसे युद्ध करने आए तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतने छोटे बालक इतनी महान शक्ति और कौशल रखते हैं। अंततः जब यह समाचार श्रीराम तक पहुंचा तो वे स्वयं वहां आए। उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी वहां पहुंचे और उन्होंने श्रीराम को बताया कि ये दोनों बालक उनके ही पुत्र लव और कुश हैं। तब सबको सत्य का ज्ञान हुआ और पिता पुत्र का मिलन हुआ। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि माता सीता को भी सभा में लेकर आए ताकि वे एक बार फिर अपनी पवित्रता सिद्ध कर सके और अयोध्या लौट सके। तब माता सीता ने पृथ्वी माता को साक्षी मानकर कहा कि यदि उन्होंने जीवन भर केवल श्रीराम को ही अपना पति माना है और सदैव पवित्र रही है तो पृथ्वी माता उन्हें अपने भीतर स्थान दे। जैसे ही सीता ने यह वचन कहा, पृथ्वी फट गई और पृथ्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने माता सीता को अपने दिव्य आसन पर बैठाया और धीरे धीरे उन्हें अपने साथ पृथ्वी के भीतर ले गई। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। भगवान राम अत्यंत दुखी हुए क्योंकि यह उनके और सीता के